बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लगे हैं जी बनाने मिक्स पकोड़ा। ये हमने ले लिया जी एक अदद प्याज, एक शिमला मिर्च और 3 अदद हमने आलू ले लिए हैं। ऐसे सबको बारीक चॉप काट लिया है। ये थोड़ी सी हमारे पास एक कप तकरीबन पालक है। 3 से 4 सब्ज मिर्चें काट ली हैं और ये आधा कप हमने गोभी ले ली है और थोड़ा सा हमारे पास हरा धनिया। तो स्पाइसेस में हमने चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच हमने ले लिया है जी धनिया, जिसको हमने दरदरा सा कर लिया, और डेढ़ कप हमने लिया है बेसन, 1 कप हमने ले लिया मैदा और 1.5 चम्मच ही हमने लिया है नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम बाद में इसको चेक कर लेंगे। और बैंगन, 1 अदद बैंगन हमने ऐसे चॉप्ड काट लिए। तो अब हम इनको करते हैं जी मिक्स। ये पकौड़े बड़े मज़े के बनते हैं, तो आपने ट्राई करके ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह आप दूसरे पकौड़ों को भूल जाएंगे ना। असल में ये इनका सब्जियों का अपना, हर सब्ज़ी का अपना अलग टेक्सचर होता है। तो जैसे ये मिक्स हो के बनते हैं ना, तो भाई फिर तो कमाल ही होता है ना। फिर कोई अलग बात बनती है ना, कोई अलग चीज़ बनती है। तो अब हमने अपनी सारी सब्जियां कर ली हैं जी मिक्स। ये हमने मिर्चें जो है अपनी बाद में ऐड करनी है, ठीक है जी। क्योंकि मिर्चें अब अगर ऐड कर ली ना तो हाथों को बड़ी तंग करती हैं। मुझे तो वैसे कुछ ज़्यादा ही ये परेशान करती हैं। अब जी हमने सब्जियां कर ली हैं मिक्स, तो मैं एक चीज़ भूल गया था। हमने इसमें ऐड करना है हल्दी का 1 टेबल स्पून, इसको अच्छे कलर के लिए। तो अब हम साथ में इसके कर देते हैं जी ये अपनी जो हमने कूटी हुई मिर्चें हैं। थोड़ा सा रह गया, तो इसी में मिर्ची ऐड की थी। चलिए जी हमारी मिर्ची, चलिए सब्ज़ मिर्ची भी इसमें ऐड कर लेते हैं। बस इसमें हमने और कोई चीज़ नहीं डालनी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि इनका अपना बड़ा बड़ा प्यारा टेक्सचर होता है। तो खाम खा इसको हमने कोई 72 मसाले डाल के ना बम्ब नहीं बनाना है ना, हमने पकौड़े बनाने हैं तो मज़े वाले टेस्टी। अब आप यकीन करें, अभी से इतनी प्यारी बीनी बीनी सी खुशबू आ रही है कि ना पूछो। जब बनेंगे तब क्या होगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, हमें आप पानी की ज़रूरत महसूस हो रही है ना। तो अच्छी तरह हमने इनको कर लेना है मिक्स। नहीं, जब हमारा ये मटेरियल रेडी हो गया तो अब चलते हैं, जब हम अपने ऑयल की तरफ, ऑयल को कर लेते हैं गर्म और फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन जब हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसको हमने अब रखना है हाई फ्लेम पे। तो जैसे हम अपने पकौड़े ऐड कर लेंगे तो फिर लो टू मीडियम पे कर देना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। पकौड़ों को हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसमें कोई चम्मच वगैरह नहीं घुमाना। इसको 1.5 से 2 मिनट ऐसे ही रहने देना है, ताकि ये खुद ही जो कढ़ाई है उसको छोड़ दें, ऑयल टायर के ऊपर आ जाए। तो तब जाके हमने इसकी साइड चेंज कर दी। अब हमारा तकरीबन 2 मिनट हो गया, तो हम इनको अब कर लेते हैं जी साइड चेंज। देखिए कितने आराम से ये ऑयल के ऊपर तैयार है इतना। तो अगर हम इनको पहले कच्चे जैसे डाले उसी टाइम घुमाना शुरू कर दें, चप्पू चलाना शुरू कर दें, तो भाई ये एक तो ख़राब भी होंगे, ऊपर से इनमें ऑयल भी रह जाएगा। तो इस ट्रिक से जैसे हम बना रहे हैं आपने ऐसे बनाने, इनमें बिल्कुल ज़रा सा भी ऑयल नहीं रहेगा पकौड़ों में ना। नहीं जी, हमारे पकौड़ों को माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा सुनहरी कलर हो गए हैं।
तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ गया। अच्छा, बाजार में जो होते हैं ना वो लोग इसमें करते हैं फूड कलर ऐड, हल्दी वगैरह कम ही इस्तेमाल करते हैं ना अक्सर, ये जो फूड कलर ऐड करते हैं और मैदे का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पानी से पतला करके ना फिर वो ऑयल में ऐड करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा शौक से जब पकोड़े खाएं तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होगा। तो अब हम इसी तरह सारे निकाल लेते हैं तो फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, फाइनली हमारे वेजिटेबल पकोड़े रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया और ये बड़े टेस्टी बनते हैं। आपने सेम इसी तरह रेसिपी फॉलो करनी है। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हम थोड़ा स्पाइसेस खाते हैं इसलिए हमने अपने हिसाब से डाली है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।